आज हम आपको घर बैठे फ्री में करवाएंगे मकाओ की सैर। और इस सैर में अगर हो जाए बहुओं की एंट्री तो सफर तो बाय गॉड सुहाना हो जाएगा। और आज तो हमने भी प्रतिज्ञा ली है कि इस सफर में हम बनेंगे आपके साथिया, ताकि सब के सब ये कहें कि ये रिश्ता प्यार का कहलाता है। तोड़कर परदेश पहुंचा है स्टार परिवार, क्योंकि वहीं दिल से दिल मिलाने की कोशिश होगी इस बार। तो चलिए आप भी हो जाइए इस सफर में हमारे साथ, क्योंकि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम तो परदेसी हो गए भैया। बहुत खुश हूँ कि स्टार परिवार इस बार मकाओ में हो रहा है और स्टार प्लस हमें यहाँ लेकर आया है स्टार परिवार अवार्ड, जिसकी वजह से हम सब मकाओ में हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करिए मकाओ, आप स्टार परिवार अवार्ड्स एंजॉय करिए। वॉच आउट फॉर आवर परफॉर्मेंस। ये तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे दोस्त, परदेश की पूरी फिल्म तो अभी बाकी है, जहाँ रोमांच के साथ होगा रोमांस। सैर के साथ होंगी शेयर कई सारी बातें, मुलाकातें, और साथ होगा पूरा परिवार। लेकिन फिलहाल वापस आते हैं इंडिया, जहां सफर की शुरुआत हुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जहां अहम गोपी, सुहाना, ईशान, अक्षरा, नैतिक, तानी, अनुराग, निवेदिता, वीरेन और प्रतिज्ञा जी अपने पूरे परिवार के साथ झोला उठाए मकाओ की उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े हैं। छोटे छोटे शहरों से, काले भोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। हो हम चले ओए रामचंद्र, हम चले ओए रामचंद्र। माय फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया। मैं आज तक इंडिया के बाहर नहीं गई हूँ, सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम गोइंग आउट ऑफ इंडिया। सो आई एम लिटिल नर्वस। नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ, बस आई एम लाइक पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल आवर फैंस इन मकाओ। आई वांट माय परफॉर्मेंस टू गो वेल, और मैं चाहती हूँ कि मैं खूब सारे अवार्ड्स जीतूँ वहाँ पर। It's gonna be super fun, खूब सारी मस्ती, मजाक, डांस, परफॉर्मेंस, अवार्ड। उड़ान भरने की प्लानिंग से पहले यहाँ पेट भरने की प्लानिंग भी चल रही है। अब विदेश में इंडिया जैसा खाना तो मिलेगा नहीं, तो फिर लगे रहिए। आपने जैसे देखा, इतनी भूख लगी थी तो जाने से पहले थोड़ा इंडियन खाना खा लिया। लेकिन अनाउंसमेंट पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी कुछ सुनाई सा दे रहा है। सभी यात्रियों को प्यार ध्यान दें, आपकी फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि आपकी यात्रा सुखद रहेगी। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? मकाओ में मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। फ्लाइट में होकर सवार पूरा स्टार परिवार पूरे जोर शोर से पहुंचा हांगकांग, जहां प्यार की कश्ती में बैठकर सब के सब मकाओ तक पहुंचे, उस होटल में जिसे कभी कभी शहर भी कहा जाता है। नहीं समझे? दरअसल आप सबके फेवरेट स्टार्स इस चीनी शहर में जिस रिसोर्ट में ठहरे हैं ना, वो इतना बड़ा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नानी याद आ जाए। मुझे लगता है ये जगह एंडलेस है, क्योंकि मेरे को कभी यहाँ की एंट्री और एग्जिट मिल ही नहीं रही है। हम किसी से भी कुछ भी पूछते हैं, तो ये है गो स्ट्रेट एंड टेक अ राइट, और हम घूमते रहते साउथ देखो यहाँ से वहाँ पे जाने में कुछ आई गेस आधा घंटा लगा था। वेनेशियन मकाओ होटल को वहाँ का छोटा सा शहर भी कहा जाता है। यहाँ कोई गुम हो जाए तो ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। आज तक एक बार भी पूरी ये जगह नहीं देखी है, क्योंकि ये इतनी बड़ी है कि आप थक जाते हो चलते।
मेरे साथ एक हादसा हो चुका है पहले दिन, जिस दिन मैं पहली बार यहाँ आई। मैं वेनेशियन होटल में गुम हो गई 45 मिनट तक, और सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे कि ये कहाँ से, ये कहाँ की प्राणी आई हुई है। इस जगह इतनी बड़ी है कि हम कबड्डी, खो खो, पुलिस, चोर, सिपाही सब कुछ खेल सकते हैं। प्लीज जिगर जी, ऐसे ही होटल मेरे लिए भी बनवाना घर की तरह। राशि, तुम्हारी इच्छाएं और पर कुछ ज्यादा ही बढ़ते नहीं जा रहे? हमें यहाँ पर आकर जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सुबह की जो हमारी सैर होती है वो करने की जरूरत नहीं पड़ रही। बस रूम से लोकेशन तक आ जाओ, अपने आप 6 किलोमीटर की सैर हो जाती है। देख लीजिए, यही स्टार परिवार अवार्ड की सेरेमनी भी होगी। Welcome to Macau. यहाँ देखिए, देखते दिखाते दिल वालों की पलटन भी यहाँ पहुँच गई। सबसे पहले चला आ रहा है चांदनी चौक से सीधा चाइना पहुँचा ईशान का परिवार, और फिर तो सज्जन जी एंड फैमिली, जिगर राशि विद फैमिली, सब के सब आए। लेकिन यहाँ चाइना में पहुंचकर जो सबसे ज्यादा उत्साहित हैं वो हमारे सज्जन जी है, जो होटल रूपी इस शहर को सीधा इलाहाबाद इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। इलाहाबादों में ऐसे एक बनावा जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। किला विला तो है इलाहाबाद में, ऐसे मीनार खड़ी कर देंगे बस, बाकी तो स्टार का परचम लहराएगा। ओहो, ख्याल तो बड़े नेक से लगते हैं आपके। लेकिन सज्जन जी, पूरे सफर में जो आप बच्चों को डांटते डपटते हुए आए हैं ना, ये बात निधि की दादी से नहीं छुपी। बस अब तो आपको बराबर डांट पड़ेगी। लेकिन मैंने सुना बच्चों को भी जरा जब देखो तब ऐसे तुम्हारी हमें चढ़ी हुई थी। डांट तो भैया अब सुहाना से भी किसी को पड़ने वाली है, क्योंकि मकाऊ में किसी ने ईशान से लिया है पंगा। आप जैसी लड़कियां जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, ईशान उनसे दूरी रहता है, तो आप प्लीज, आपका भटकना सही है, आप प्लीज सही नहीं है। अगर मैं आपको सुहाना से मिलाऊंगा, आप देखिएगा सुहाना आपको ठीक करेगी, ठीक है? अब ज्यादा मत कीजिए सुहाना। ओहो, इस गर्मा गर्मी के माहौल से थोड़ा कट लेते हैं, चलते हैं नैतिक जी के पास, जो यहाँ अकेले हैं तो क्या गम है, क्योंकि अक्षरा जी तो निकल गई अपने भैया के साथ घूमने के लिए। तो ये तो हसीन नजारे कैद करते करते हमारी ही फोटो लेने लगे। रुकिए जरा पोज तो करने दीजिए। हाँ तू भी आ जा, ये ले। हाँ, ये इनको देख लीजिए, ये छोड़ते नहीं है 1 मिनट भी। सर आपको मैं भी करूँ? हाँ, इनको कर लो ना पहले, इनको बहुत जरूरत है। देखो सारा कवर कर लिया मैंने। सर देखिए क्या खूबसूरत जगह। मैजिकल मकाऊ में सबका ग्रैंड वेलकम भी बिल्कुल देसी स्टाइल में हुआ। माथे पर टिक्का लगाकर सबकी एंट्री करवाई गई। विदेश पहुंचकर कोई चांस पे डांस कर रहा है तो कोई रोमांस। इधर जिगर राशि को ही देखिए, जो मोदी परिवार से जुदा होकर पहुंच लिए एक फेरी टेल वेडिंग में, जहां दूल्हा दुल्हन का गेटअप देखकर राशि का फिर से शादी करने का मूड हुआ है। ये देखो इनका वेडिंग गाउन कितना खूबसूरत है, तुम्हें कैसा लगा? जिगर जी, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी इसी तरीके से शादी करूं। जिगर जी आप उधर जाओ ना, आप उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। हम क्रिश्चियन वेडिंग करेंगे। हाँ, हम करेंगे। जिगर जी प्लीज। राशि दिख रहा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। कागड़ी ने आपको देख लिया तो इधर भी फ्री की डांट पड़ जानी है। फिलहाल वो तो चीनी गुड़ियाओं को नाच नचाने पहुंची हुई हैं। मकाऊ पहुंचते ही ना आराम किया ना सामान संभाला, इधर पहुंच गई चीनी गुड़ियाओं को नाच नचाने। उनसे उनका डांस भी बड़े प्रेम से सीखा और फिर विदेश में देसी भगवान से लगाई गुहार, भगवान करो उद्धार, दे दो डांडिया 2 4। हे कृष्ण भगवान, बस तहे दिल से प्रार्थना कर रही हूँ, डांडिया दे दो, डांडिया दे दो, डांडिया दे दो। कोकी को
को देखकर भगवान भी चमत्कार के मूड में आए। डांडिया हाथ में पकड़ाए और फिर तो आए हाय क्या बताए। चीनी लड़कियों को भी बहुत सरस डांडिया सिखा डाला। इसे कहते हैं ना विदेश में देसी झंडा गाड़ना। इतनी मेहनत चहनत हो गई तो आराम भी तो करना जरूरी है। अभी तो बहुत धूम मचानी बाकी है। तो चलिए फिर वेनेशियन मकाओ में जिन कमरों में ये सितारे ठहरे हैं उस महल की भी सैर कर लें। अरे भाई रूम इतना बड़ा है कि इसे तो हम महल ही कहेंगे। क्यों भटिंडा की गीत जी, हम कुछ गलत छलत तो नहीं कह रहे। मेरा कमरा है तो ये दिस इज माय बेड। आपको आज अपने रूम की सारी डिटेलिंग देने वाली हूँ, जो कि बहुत उछल पुछल पड़ा हुआ है, जो कि इस कंडीशन में होना नहीं चाहिए। हाय रब्बा, कभी भटिंडा में ना ऐसी तिजोरियां नहीं देखी। यहाँ पे नंबर लगते हैं, वो कैसे होता है देखो, मैंने भी डाला था 390। ओए खुल गई। टीवी, हमारे घर में ऐसा टीवी नहीं आएगा जी इतना लंबा। हाँ, यहाँ पे बिस्तर रख लो जी अपने, कुछ भी रख लो। यहाँ पे जूते फिट कर लो। ये छोटा सा फ्रिज भी है, ये देखो। और चीजें इतनी महंगी है भाई, उड़ के क्या बताऊँ। कभी इतना सुंदर व्यू नहीं देखा होगा मैंने। फैक्ट्रीज नीचे खड़े होके तो देखी, इतने बड़े बड़े प्लांट ठंडा में। अरे मनाली में भी तो है जाते हुए। आपको लगेगा कि इतनी तो पढ़ी लिखी मैं हूँ नहीं, हिंदी बोलती रहती, लेकिन नहीं जी, ग्रेजुएशन तो मैंने भी किया हुआ। बस सफेद कागज और यहीं पे टैक्स हो जाता है जी, यहीं पे फोटो स्टेट हो जाती है जी। हमें जेरॉक्स। अब तो मैं एक कमरे जैसे बाथरूम में लेके आती हूँ, जहाँ पे मैं रात को सो जाती हूँ। आओ, ये देखो, ये मेरा बेड है ना इंटरेस्टिंग। किसी को बताना मत, मेरी सारे के सारे सोनी है, आप में छाती और पड़ी रहती हूँ। किराया बचता है जी कमरे का। ऊपर देख रहे हो शार्बुजी लगा हुआ है, गोल गोल लट्टू सा, वहाँ से पानी निकलता दिखाओ। ये देखो, ये ऊपर ना अपना वजन भी नाप सकते हो, पर ठंडे में ये नहीं होता भाई। गॉड, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इतनी पतली नहीं हो सकती ये मशीन का नाम है। मैं तो 52 थी, ये 48 कैसे हो गया। ओए होए, इतना बड़ा कमरा देख के तो बाय गॉड हमें भी नींद आने लगी। तो ऐसा करते हैं, एक छोटा मोटा सा स्लीप ब्रेक श्रेक ले लेते हैं और वापस आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग शॉर्निंग में, जहां गोल्फ शोल्फ खेलेंगे सुहाना ईशान के साथ। और बहुओं का चाइनीज वाला फोटो शूट भी तो होना है। अब बहुएं चाइना में पहुंची हैं तो अंदाज भी तो बाय गॉड वैसा ही होगा। इतना बड़ा रूम देखकर तो हमको नींद आ रही, लेकिन भला कोई मकाओ आके सोता है क्या? I mean, यहाँ पर इतना सब कुछ करने को है। मकाओ वाला फोटो शूट करना है, घूमने जाना है, खाना खाना है, इन शॉर्ट डे 2 में स्लिप इन करना है। आवारा नदी चल के वो खुल के सनसनाती सनन सनन, और वो है जीना खामोशियों की एक तरंग, ये तरंग। गुड मॉर्निंग को मकाओ में क्या कहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि ये मॉर्निंग बहुत गुड होने वाली है, क्योंकि आज गोल्फ कोर्स में किसी की डेट होने वाली है। उन्हीं की जिन्होंने अभी अभी सही में एक दूसरे से प्यार करना सीखा है। लेकिन प्यार में खट्टी मीठी नोक झोंक तो चलती ही रहती है। तो कैसा रहा सुहाना ईशान का गोल्फ रोमांस? चलिए चलिए देखते हैं। फिलहाल तो एज यूजुअल सुहाना गुस्से वाले मूड में है।
इतनी अपसेट क्यों? मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने क्या किया? तुम उन गर्ल्स के साथ डांस क्यों करेगा? वो लड़कियां वो तो इनर वेयर जबरदस्ती मुझे खींच के लेके गए थे। और तुम्हें तो पता ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को देखता भी नहीं हूँ। सुहाना मैं तुम्हें ये खेलना सिखाता हूँ। ये घटनी थी ये भी घटना। गोल्फ खेलना आता है? खेलना आता है। बेस्ट स्टैंडर्ड से मैं गोल्फ खेलता हूँ। चैंपियन हूँ मैं, चैंपियन गोल्फ खेलने में। इसे बैट कहते हैं। अरे हाँ वही क्लब ऐसे बैट बुलाते हैं। अब वो बॉल इसको पहले ऐसे नीचे रखो, ठीक है? ये नीचे रख दिया। अरे वो चेक करा था, सब सही है। ये इसका बैट मतलब गोल्फ खराब है इसका। ये शायद बैट खराब है, छोड़ दो ना, गोल्फ तुम्हारे लायक नहीं। नहीं एक और है मेरे पास। ये है, बहुत सारे लाया हूँ मैं गोल्फ बैट। हाँ गोल्फ थोड़ा बड़ा बैट है ना, अब हो जाएगा। इसको ऐसे किया और ऐसे ले, देखा आ गया ना। मैंने कहा था ना बहुत इजी गेम है। अरे बॉल खराब है शायद। हाँ ये बॉल एक्चुअली जमीन टेढ़ी है ना। ये जमीन भी तो टेढ़ी, मैं कह रही हूँ ना गोल्फ। वो अपने चावड़ी बाजार में सीधा होता है, एकदम सीधा ऐसा होता है ना लेन, तो उसमें चला जाता है। वाह वेरी गुड। नहीं फर्स्ट टैलेंट से खेलता जरूर था, पर गिल्ली डंडा खेलता। ये सेम ही तो मैच नहीं करता। ये तो गिल्ली डंडे से ज्यादा इजी है। गोल्फ के बहाने इनकी खट्टी मीठी नोक झोंक प्यार में तो बदली। फिलहाल हम खड़े हैं गोल्फ कोर्स में, जहाँ पर ईशान जी सुहाना को गोल्फ खेलना सिखा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा ईशान जी गोल्फ कितना अच्छा खेलते हैं। लेकिन आप दोनों जल्दी से यहाँ से कट लीजिए, क्योंकि चाइनीज फोटोशूट पे बाकी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी वहाँ पहुँचिए। लेकिन यहाँ पर एक हवाई नहीं, कई नजर आ रही हैं। चाइना के मकाऊ शहर पहुंचकर बहुएं भी वहीं के रंग में रंग चुकी हैं। किसी के हाथ में चाइनीज पंखा तो कोई चाइनीज लैंप पकड़कर चीनी गुड़िया बन चुकी है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो चूड़ियाँ भी बदल चुकी हैं। अक्षरा के नैतिक जी को मिला है प्रतिज्ञा जी का साथ। अरे ये दोनों तो साथ काका थैया करने के मूड में है। अब कोई हमें भी बताएगा कि यहाँ जोड़ियाँ क्यों बदली जा रही हैं? क्योंकि यहाँ ईशान भी अहम जी की गोपी को अपना चाइनीज पार्टनर बना चुके हैं। और लगता है इन चीनी भाई साहब को या तो सुहाना ने भेजा है या फिर अहम जी ने, ताकि इनकी नजदीकियाँ दूरियों में बदल जाए। किसी और को आया ना आया, इस चाइनीज फोटोशूट में हमें तो बड़ा मजा आया। बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे। We got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह